ओम शांति। आज 6 जुलाई 2026 के सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने विशेष डेड साइलेंस की अनुभूति कराते कहा कि बाबा कहते हैं, मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जिससे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। बाबा कहे ऐसे यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। तुम जीते जी अशरीरी बन जाते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। तुम अभी सच्ची शांति की अनुभूति करते हो और शांति की अनुभूति की विधि बताई कि सदा स्मृति रहे, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम अपने स्वधर्म में टिक जाते हैं। अब बाप आकर आत्माओं को राज्य देते हैं, उसके लिए राजयोग सिखाते हैं। उसके लिए कहा सदा देही अभिमानी बनना है, मैं को समाप्त करना है। और आज सोमवार का दिन है तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि सबसे जास्ती घंटे शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजाते हैं, क्योंकि अभी संगम पर बाप आकर बच्चों को जगाते हैं, देवता बनाते हैं। इसके यादगार में फिर मंदिर में घंटे लगाते हैं। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चों को स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनना है। बाबा ने समझाया भी है कि सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन, सोने की बुद्धि चाहिए, शुद्ध पवित्र। और साथ में कहा कि आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है, अर्थात पवित्र पावन बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है, अर्थात एवर प्योर है। अभी आत्मा बाप को याद करती है तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। फिर निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को नहीं जान सकते, अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या हम फिर सीढ़ी उतरेंगे, दुख को पाएंगे? यह स्मृति आने से फिर राजाई का सुख भी गुम हो जाए। तो बाबा कहे यहाँ तुम बच्चों को यह सब समझना है, इसमें कोई भी बात में संशय न आए। और स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। बाबा कहे यहाँ इस दुनिया की राजाई कुछ है नहीं, आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास, फाउंडेशन कोई है नहीं। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाप पक्का डाल रहे हैं, अर्थात बाबा गारंटी करते हैं जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी राजाई कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहे तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला नहीं सकता, जिसको कोई ले नहीं सकता, गिरा नहीं सकते। ऐसी बादशाही बाप आकर देते हैं जहाँ ज़रा भी दुख हो नहीं सकता। बाबा कहे तो बच्चों को इस स्मृति में रहे, खुशी में रहना चाहिए ना। और खुशी भी उनको रहेंगी जिनको निश्चय है कि बाबा हमको स्वर्ग में चलने के लायक बना रहे हैं। और श्रीमत के लिए कहा कि परमपिता परमात्मा को ही बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप हैं, शिव बाबा है श्री श्री। उनकी मत पर चलने से तुम अभी श्रेष्ठ बनते हो। फिर अंतिम समय के साक्षात्कार के लिए कहा कि बाबा कहते हैं आगे चल तुम बहुत कुछ समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन बाबा तुमको समझाते रहेंगे। यह भी पता चलेगा कि हम सतयुग में कैसे राजधानी करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। बाबा कहे यज्ञ की शुरुआत में तुम ध्यान में जाते हो तो वैकुंठ में जाकर देखते थे कि सतयुग की राजधानी, सतयुग की कारोबार कैसे चलती हैं, कैसे वहाँ सोने के महल बनते हैं। बच्चे सोना ही सोना देखकर आते थे, अपने को पारसपुरी में देखते थे। और साथ में कहा कि यह सब साक्षात्कार अनुभूति तुम सूक्ष्म वतन में करते हो। वहाँ हड्डी मांस होता नहीं, वहाँ फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म स्वरूप भी वहाँ देखने में आता है। तुम कहते हो बाबा हमको शुभ रस पिलाते हैं। और लास्ट में अटूट याद में रहने के लिए कहा कि यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ एक बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत में एक बाप के सिवाय और किसी की भी स्मृति ना आए, एक बाबा दूसरा ना कोई। और साथ में खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कहा
कि बच्चों को सबको समझाना है कि तुम देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कई कहते हैं फुर्सत कहाँ है, तो बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु बाबा कहे इसको सचमुच स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर में बीमारी दुख नहीं होगा। यहाँ तो भल सुख है, लेकिन बीमारी रोग आदि है, दुख है, तो स्वर्ग में तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में बीमारी दुख रोग नहीं होगा, नाम ही है स्वर्ग। तो बाप अभी बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आए हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर में बाबा कहे, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा कहे, बाबा अभी पवित्रता का इतना पावरफुल फाउंडेशन डालते हैं, जो पवित्रता के आधार से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। फिर उस विश्व में, उस राज्य में तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकता, तुमको कोई हिला नहीं सकता। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार कराने वाला नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। बाबा कहे, सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब सर्विस के साथ साथ स्वयं की भी सर्विस करते रहेंगे। स्वयं की सर्विस कैसे करेंगे? सेवा के साथ साथ स्वयं के स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करना। आज का स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जब तक आपकी याद ज्वाला रूप बनी नहीं है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बने हैं। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। बाबा कहे, अंतिम समय को समीप लाने के लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए और उसके लिए दृढ़ संकल्प करना है और साथ में संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता हो, पावरफुल वाइब्रेशन हो, तब अंतिम समय को नजदीक ला सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति
शुक्रिया बाबा शुक्रिया।